गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, और अगर गुरु भाई मेरी आवाज कटे तो बता दीजिएगा प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है अमेरिका को फोबिया हो गया है। 4 मई 2003 को मुंबई में कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, फोबिया एक ऐसा रोग है जिसका उपचार भौतिक विज्ञान अभी तक बिल्कुल नहीं ढूंढ सका है।
इसके कारण मनुष्य को अकारण भय लगता है। मेरे एक शिष्य को यह रोग हो गया था। 25-26 साल के लड़के को बीकानेर में यह रोग 7-8 साल से परेशान कर रहा था। मेरे एक शिष्य के घर पर उसने केवल मेरी तस्वीर का अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान किया। 2-3 दिन में ही वह उस भयंकर असाध्य रोग से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। इसी तरह श्री मदन गोलच्छा का तेरापंथी जैनी भी जोधपुर में मुझसे दीक्षा लेने के बाद पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले का है और अहमदाबाद में रेडीमेड गारमेंट बनाता है। जयपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मेरे पास आए और कहा कि मेरी राशि में मार्केश की दशा लग गई है, फला दिन मर जाऊंगा। मैंने कहा, 1 महीने बाद तक के जीवन की गारंटी कौन देता है? इस बात को 1 साल हो गया, अभी भी वह जिंदा है। एड्स जैसे असाध्य रोग में भी मेरी तस्वीर का आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से बहुत सुधार आ रहा है। पूर्ण स्वस्थ तो अभी तक दीक्षा लेने के बाद ही हुए हैं। अगर मानव जाति में केवल मेरी तस्वीर का ध्यान करने से एड्स जैसे रोग से मानव जाति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है, तो इस रोग का वायरस संपूर्ण विश्व में खत्म हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति अभी तक आदि दैहिक तथा आदि भौतिक नामक 2 वृत्तियों के कारण कष्ट भोग रही थी। इन वृत्तियों के कारण संपूर्ण भूमंडल पर विभिन्न प्रकार के रोगों से मानव जाति भयंकर कष्ट भोग रही थी। सन 1991 से मानव आदि दैविक कष्टों से ग्रसित हो गया, जिसका फल 11 सितंबर 2001 के हादसे के रूप में विश्व में प्रकट हुआ। आदि दैविक कष्ट को विज्ञान की भाषा में वायरस रोग कह सकते हैं। पहले 2 तत्वों से मानव जाति जो कष्ट भोग रही थी, उसका तो उपचार करने में भौतिक विज्ञान किसी हद तक सफल हो रहा था, परंतु वायरस रोगों का इलाज करने की सामर्थ्य अभी विज्ञान के लोगों में नहीं है। इस वृत्ति से पैदा होने वाले रोगों ने विश्व को हिलाकर रख दिया है। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के वायरस ने संपूर्ण विश्व में खून की नदियां बहानी प्रारंभ कर दी हैं। यह वायरस इतना शक्तिशाली है कि यह मौत से भी भयभीत नहीं होता, इसलिए संपूर्ण विश्व इसके भय से थर-थर कांप रहा है, क्योंकि मरने से संपूर्ण मानव जाति भयभीत है। किसी जाति, धर्म या देश पर अचानक एक ऐसा कष्ट आ पड़े जिसे वह जाति, धर्म या देश सहन नहीं कर सके, तो उसका संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में वायरस डिसीज कहा जाता है। इससे उस देश, धर्म और जाति के लोगों को अकारण मृत्यु भय लगने लगता है। यह भय उन्हें 24 घंटे लगातार बना रहता है, जिसके कारण वह मानसिक व शारीरिक रोगों से बुरी तरह ग्रस्त हो जाता है। मध्य पूर्व में पैदा हुए वायरस से अमेरिका जैसे विश्व का सर्वशक्तिमान देश भी थर-थर कांप रहा है तथा अपना संतुलन खो बैठा है। विश्व शांति के लिए अमेरिका को मृत्यु भय से शीघ्र पूर्ण मुक्ति दिलाना जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर आधारित वैदिक धर्म ही यह कार्य कर सकता है। अतः अब वेदांतियों का यह प्रथम कर्तव्य है कि अमेरिका को शीघ्र इस भय से मुक्त करावें, तभी विश्व में पूर्ण शांति संभव होगी। भारत में फोबिया के वायरस पर काबू करने वाला वायरस सक्रिय हो चुका है। फोबिया वायरस से उबरने के लिए अमेरिका को भारत की शरण में आना ही होगा, पुनः इस अवतारों की भूमि पर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव।
जी धनंजय जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। कृपया आए, मंच का चालू करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। गुरु की आज सभी योग में आप सारे गुरु भाइयों का स्वागत है। तो जो हमारे गुरुदेव का सदयोग है, ये बहुत ही सरल और बहुत ही सहज मार्ग है उस परम पिता परमेश्वर को, परम तत्व को पाने का। तो इस सदयोग में सिर्फ गुरुदेव ने 2 मूल कार्य बताए हैं और एक और कार्य बताया है जो कि है प्रचार। पहला कार्य है गुरुदेव का नाम जप, सघन नाम जप, जो कि 24/7 हमें करना है। उसके बाद है हमारे गुरुदेव का ध्यान। सुबह और शाम केवल 15 मिनट गुरुदेव को अपने आज्ञा चक्र पे धारण करके उनसे प्रार्थना करके बैठना है और 15 मिनट का ध्यान मांगना है और हमें ध्यान करना है। ये ऑटोमेटिक ध्यान है। और तीसरा कार्य है हमारे गुरुदेव का प्रचार। जो भी हमारे जीवन में जो भी बदलाव आए, चाहे शारीरिक, मानसिक या आदि भौतिक, वो हमें इस मंच के माध्यम से गुरुदेव का प्रचार करना है और हमें बताना है। तो ये जो सत्संग है और ये जो ऑनलाइन सत्संग चल रहा है या सेशन है, इसमें हम अपनी अनुभूतियां रखते हैं, अपने प्रश्न रखते हैं और हम अपने जितनी भी जिज्ञासा हैं उनको इस मंच के माध्यम से आगे तक बढ़ाते हैं। तो जितने भी गुरु बहन भाई हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस या अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, आप सभी का मंच पे स्वागत है। और मैं आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मंच पे आएँ और अपने अनुभव और अपनी अनुभूतियां रखें, क्योंकि गुरुदेव का प्रचार ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कार्य है। हम जितना गुरुदेव का प्रचार करेंगे, जैसा आज हमने वाणी में सुना कि अमेरिका के पास जाके जो वेदांती है, जो गुरुदेव का दर्शन है, वेदांत प्लस योग जो है, वो हमें बताना है कि कैसे एड्स, कैंसर, डायबिटीज, हेपेटाइटिस बी और बड़ी बड़ी भीषण डिप्रेशन, एंजाइटी और ये बीमारियां और आपकी स्पिरिचुअल डिजीज सब क्योर होती है। तो इसी वजह से वो लोग इस धर्म से जुड़ेंगे और ये हमारा सबसे पहला कार्य बनता है। तो जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मनोज कुमार साहू, गुजरात। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव मनोज भाई। जी गुरुदेव जी, आपको और जो सुन रहे वो लोग को और जो सुनेंगे सबको जय गुरुदेव जी। कल क्या हुआ, राखी था, इसलिए परसों रात को ही अपना जो गुरुदेव का सब ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, उसमें डाल दिया। बाद में इंतजार किया, फिर सुबह विदेश वाला मेरा सब ग्रुप है 20-22, उसमें से 10 ग्रुप में इंग्लिश वाला पोस्टर छोड़ दिया और राखी क्यों है, किस लिए बांधते हैं, वो इंग्लिश में था भाई का रक्षा करने के लिए ऐसा कर दिया। लगभग सब ओके हो गया। ये एक कोई बोलते है क्या है राखी, एकदम मेरे को पूछे, मैं बोला राखी ये है, तो वही एक बोला अपना ग्रुप में भी पोस्ट कर दो। देखो सामने से बोले, मैं कभी भी गुरुदेव का पोस्ट तो छोड़ ही देता हूँ, जोगा देखा जाएगा, हमको देखने का नहीं। गुरुदेव का पोस्टर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो मंत्र पर्सनल कोई मांगेगा तो मैसेंजर में मंत्र दे देने का, नहीं तो छोड़ ही देने का। फेसबुक में ओ कौन कौन देखता है हमको मालूम नहीं है, कोई पूछे तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो नहीं है। उसमें सब लिखा है, वेबसाइट, यूट्यूब लिंक सब लिखा है, अपने तो काफी पेस्ट करते हैं, इसलिए किसी कोई पूछने का जरूरत नहीं है किसी को, उसमें हो जाएगा। अभी इंतजार है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उस टाइम भी ऐसा करेंगे। और आज ये महीने का लास्ट है ना, कैलेंडर छोड़ना बाकी है विदेश में, तो कैलेंडर गुरुदेव का कैलेंडर आने वाला महीना का कैलेंडर है, वो भी छोड़ देते हैं। वो लोग बोलते हैं ये कैलेंडर क्या करेंगे, मैं बोला खाली तो तुमको तारीख देखने का मतलब ना, 1 से 1 से 30 तक तारीख देखेंगे, ठीक है अच्छा है बोलते हैं, मतलब मगर हमको देखने का नहीं, अब देखते नहीं।
मैं वही प्रचार हमारे चालू रहता है, दिन रात वही चालू रहता है। ठीक है, जय गुरुदेव जितना से प्रचार करो, नाम जप सब हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं नाम जप, नाम जप के साथ प्रचार भी करो। गुरु को प्रचार करेंगे, जो गुरुदेव का फोटो हम लोग को शेयर करने के बार बार देखने का हमको मिलेगा, तो हमको थोड़ा उसका पावर मिलता है। हाँ भाई, मैं प्रचार करता हूँ, मैं खुद ही करता नहीं हो जाता है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। एवीएस के ने भी हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, मैं तो आज एक जय अनुभूति गुरुदेव पढ़ने वाला हूँ। अनुभूति पढ़ने हेतु ही मैंने हैंड रेज किया है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। जी गुरु भाई। ये गुरु भाई है राम भरोसे जी यादव। संजीवनी मंत्र का अद्भुत कमाल, घुटनों का ऑपरेशन टला, पैर कटने से बच गए। चलिए मैं ये अनुभूति पढ़ता हूँ इनकी आज। काफी प्रेरणादायक है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। मेरा नाम राम भरोसे यादव है। तहसील राजगढ़, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ जोधपुर में सन 1980 में रेलवे में कार्यरत हूँ। 1980 से रेलवे में कार्यरत हूँ। अचानक मेरे जीवन में कुछ दुखद दिन आए और सन 2007 के आसपास मेरे दाएं पैर के घुटने में दर्द होने लगा तथा पैर घुटने से मुड़ना बंद हो गया। पैर सीधा ही रहता था, मुड़ता बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा हुआ जैसे किसी ने लोहे के तार को सीधा करके वेल्डिंग कर दिया हो। मैं लगभग 6 महीने तक चारपाई पे पड़ा रहा, बहुत दुखी था, असहनीय दर्द होता था। मैंने जोधपुर के लगभग सारे डॉक्टरों को दिखा दिया। जिनको भी दिखाया उन्होंने अपने अपने हिसाब से दवाइयों बदल बदल कर दी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जहां भी कहीं सुन लिया वहीं इलाज कराने पहुंच जाता था। इस कड़ी में अजमेर के एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जांच करने के बाद दवाइयां दी और कहा कि यह दवाइयां लो, इससे कुछ फायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो पैर का ऑपरेशन होगा। हो सकता है पैर ठीक भी हो जाए और नहीं तो फिर पैर काटना पड़ेगा, और एक पैर काटा तो कुछ समय बाद दूसरा भी काटना पड़ सकता है। तकरीबन 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की दवाइयां खाने के उपरांत भी मेरे पैर में थोड़ा सा भी फायदा नहीं हुआ। ये देखिए गुरु भाई की बड़ा मतलब मनोदशा और इनकी स्थिति को इन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या स्थिति थी इनकी। फिर मैंने देसी आयुर्वेदिक दवाइयां भी ली, परंतु उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मेरी बच्ची फिर मैंने मेरी बच्ची के मामा ससुर डॉक्टर शिवलाल यादव, जो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा तो इसका तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, खर्चा तो काफी आएगा परंतु ऑपरेशन करवा देंगे, आप यहाँ आ जाओ। मैंने पूछा कि खर्चा कितना आएगा, तो उन्होंने कहा लगभग 5-6 लाख रुपए लग जाएंगे। उस हिसाब से मैंने दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करा लिया था। यह बात मैंने गंगाराम जी को बताई, जो मेरी जान पहचान में है तथा जोधपुर में ही नौकरी करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिल्ली तो बाद में जाना ही है, उससे पहले उससे पहले मेरी एक राय है कि कल गुरुवार के दिन अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर में सदगुरुदेव श्री रामलाल जी भगवान का विशाल कार्यक्रम है, वहां चलते हैं। हो सकता है गुरुदेव की कृपा से आपका पैर ठीक हो जाए। तो मैंने कहा गंगाराम जी, जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला है तो गुरु जी के पास ऐसा क्या है जो मेरा पैर ठीक कर देंगे। मैंने उनकी बात को टालना चाहा परंतु वे माने नहीं। उन्होंने कहा आप एक बार मेरे कहने से टिकट रद्द करा दो। मैंने कहा मैं चल नहीं सकता, मुझे वहां ले जाएगा कौन। तो उन्होंने कहा मैं आपको रिक्शे में बैठाकर ले जाऊंगा, आप इसकी आप चिंता मत करो। दूसरे दिन श्री गंगाराम जी ने मुझे कार्यक्रम
में ले गए। वहां जाकर देखा तो पूरा मैदान जनता से खचाखच भरा हुआ था। मैंने गंगाराम जी से कहा कि यहाँ इतनी भीड़ में अपना नंबर कब लगेगा, चलो वापस चलते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा था कि गुरुजी कान में कोई मंत्र फूकेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, गुरुदेव सबको एक साथ माइक पर मंत्र सुनाएंगे। आप यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा विश्वास और धैर्य से बैठ जाइए। तो मैं मेरा बेटा और गंगाराम जी, हम तीनों वहां बैठ गए। थोड़ी देर बाद माइक पर घोषणा हुई कि गुरुदेव पधार रहे हैं। मैंने उधर देखा तो बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से गुरुदेव आते हुए दिखे। जो ही मैंने गुरुदेव को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान आसमान से धरती पर उतर रहे हैं, और मेरे अंदर असीम शांति महसूस हुई। मेरे अंदर जो वापस जाने की इच्छा थी वह एकदम खत्म हो गई। प्रथम दर्शन में ही मन में एक नीरवता और शांति का एहसास हुआ। गुरुदेव आकर आसन पर बैठे, सिद्ध योग दर्शन की जानकारी दी, मंत्र सुनाया और कहा कि इस मंत्र का सघन जप करो और मेरी तस्वीर का ध्यान करो, चाहे कैसी भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी। इसके बाद 15 मिनट का ध्यान करने को बोला तो सबने आंखें बंद कर ध्यान शुरू किया। जो ही ध्यान शुरू किया, कई साधकों को योगी क्रियाएं होने लगी। कोई जोर जोर से हंस रहा है तो कोई रो रहा है, किसी को प्राणायाम हो रहा है तो किसी को शीर्षासन लग गया। सबको अलग अलग तरह की योगी क्रियाएं स्वतः ही होने लगी। मेरे लिए ये सब कौतूहल ही था, ऐसा कभी नहीं देखा था। इतने में मेरे पास बैठे मेरे बच्चे के ध्यान लग गया और वह गुलाटियां खाने लगा। तो मैं देखने लग गया और मुझे डर डर लगने लगा कि मेरे बेटे को क्या हो गया। मैंने गंगाराम जी से कहा कि आप हमारे को कहाँ भूत खाने में ले आए। एक तो समस्या पहले ही थी, एक मेरे बेटे के गड़बड़ और हो गई। यहाँ से जल्दी निकलो। उस योगी क्रिया को देखकर पहले जो नीरवता और शांति का एहसास हुआ था, उसको मैं भय के कारण अचानक भूल गया। तो उन्होंने हमारे को रोक लिया और बोले कि आप थोड़ा धीरज रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही गुरुदेव ने बोला कि 15 मिनट का समय पूरा हो गया है, आंखें खोल दो, तब शांत हो गए और पहले जैसी स्थिति में वापस आ गए। तो सब शांत हो गए और पहले जैसी स्थिति में वापस आ गए। उसके बाद गुरुदेव ने बोला कि जहां बैठे हो नमस्कार करो और पधारो। उसके बाद गुरुदेव वापस अपने शयन कक्ष में चले गए। इसके बाद सबने गुरुदेव के सिद्धासन को छूकर नमन किया और जाने लगे। फिर हमने भी गुरुदेव की तस्वीर ली और घर आ गए। इसके बाद बीमारी को लेकर जो मन में मुझे चिंता थी वो खत्म हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। 7-8 दिन तक मैं मंत्र जाप और ध्यान करता रहा, परंतु मेरा ध्यान नहीं लगा। उन्हीं दिनों में मुझे रेलवे ऑफिस से कॉल आया कि 60 दिन की ट्रेनिंग के लिए आपको उदयपुर जाना होगा, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से घर पर ही पड़ा था। घर पर ही पड़ा था, पर ड्यूटी पर गया नहीं था। दीक्षा लेने के 9वें दिन मुझे उदयपुर जाना था। उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास मैं नहा धोकर तैयार हो गया, क्योंकि मेरे 11 बजे की बस थी। मैंने बेटे से कहा कि मुझे बस में बैठा देना, मैं चला जाऊंगा। रवाना होने से पहले मैंने सोचा कि अभी समय तो पड़ा है, थोड़ा ध्यान कर लूं। गुरुदेव की तस्वीर सामने पैर सीधा रखकर बैठा और ध्यान करने लगा। जैसे ही ध्यान शुरू किया, मेरा ध्यान लग गया और मैं अचानक सीधा खड़ा हो गया। मेरे पैर में जोरदार झटका लगा और पैर सीधा हो गया। मेरे पैर में घुटने से लेकर एड़ी से होता हुआ एक आग का गोला सा निकल गया। मेरे पैर से जो असहनीय दर्द था वह सारा गायब हो गया। मैं जोर जोर से कूदने नाचने लगा और मैं क्या देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने ऊपर की तरफ बंसी बजाते हुए नाच रहे हैं। मैंने उनसे कहा, भगवान आओ आओ, मेरे पास आओ।
आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। वह सामने बंसी बजाते हुए नाच रहे हैं, परंतु पास नहीं आवे। बाद में मेरे बार बार पुकारने पर वह मेरे पास आए और मेरे सीने में घुस गए। इसके बाद मैंने भगवान शंकर की तस्वीर जो मेरे घर में लगी थी की तरफ हाथ से इशारा करते हुए पुकारा, आओ आओ शंकर, मेरे पास आओ, आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। तब भगवान शंकर की तस्वीर में से निकलकर मेरे सिर में घुस गए। फिर गुरुदेव और दादा गुरुदेव, बाबा गंगानाथ जी योगी आए और दोनों ही मेरे दाएं और बाएं कंधों पर बैठ गए। मेरी जीभ स्वतः ही उलटकर तालू में धंस गई और खींचनी मुद्रा लग गई। ऊपर से रस टपकने लगा। उस रस का स्वाद इतना मधुर था, ऐसा स्वाद बाहर किसी भी चीज में नहीं है। मैं उस रस को चूसने लगा, जिससे मेरे मुंह में जोर जोर से सी सी की आवाज निकलने लगी। मेरा मंत्र जप रुक गया और वह एक धुन में बदल गया। मेरे बच्चे पास में चिल्लाने लगे कि पापा, आपका तो कल्याण हो गया, आपका पैर गुरुदेव ने ठीक कर दिया। उसके बाद मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज तक कभी दर्द नहीं हुआ। मेरे को हजारों रुपए की दवाइयां फेंकनी पड़ी, क्योंकि दवाइयां मेरे कोई काम की नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं। जो बीमारी लाखों रुपए की दवाइयों से ठीक नहीं होती, वह गुरुदेव के एक मंत्र के माध्यम से पूरी तरह खत्म कर दी। अब मैं हर समय गुरुदेव द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का जप करता हूँ और सुबह शाम 15 मिनट गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करता हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने उसी समय गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले ली थी। मेरा पूरा परिवार आनंदमय जीवन जी रहा है। अब मैं अब भी ट्रेन चलाता हूँ और लोगों को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देता रहता हूँ। मेरे सारे कार्य गुरुदेव की कृपा से सफल होते हैं। सदगुरुदेव भगवान की ऐसी करुण कृपा हुई कि मेरा नारकीय जीवन सुखद और स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन बन गया। यदि मैं दिल्ली में ऑपरेशन करवाता और सफल नहीं होता, तो पैर कट सकता था। एक या दोनों ही कट सकते थे, लेकिन गुरुदेव की असीम कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया और अंग भंग भी नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन में 5-6 लाख का खर्चा आएगा। वह मेरा पूरा खर्चा भी बच गया, चवन्नी भी नहीं लगी। अद्भुत सिद्धियोग से पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद मैंने सारी दवाइयां और मेडिकल रिपोर्ट्स फाड़ कर फेंक दी। सदगुरुदेव सियाग द्वारा आराधना से मनुष्य मात्र में जो परिवर्तन आ रहा है, वो भारतीय योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार आ रहा है। यह कोई करिश्मा, चमत्कार, जादू टोना नहीं है, बल्कि अध्यात्म विज्ञान का परिणाम है। सृष्टि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह मनुष्य को उत्तरोत्तर विकास है, मानव से अति मानव की ओर का सोपान है। विश्व विज्ञान की असंख्य समस्याओं का समाधान अध्यात्म विज्ञान में निहित है। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। सदगुरुदेव सियाग के दिव्य वाणी में मंत्र सुने और ध्यान करें। अब मैं समझ पा रहा हूं कि यदि मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स होती तो दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ा सबूत होता, लेकिन मैं जीता जागता सबूत दुनिया के सामने खड़ा हूं और गुरुदेव की असीम कृपा से मंत्र जप और ध्यान से पूर्णतः स्वस्थ हुआ हूं। मतलब ये इतने उत्तेजित हो गए गुरु भाई कि दवाइयां फेंक दी और रिपोर्ट भी फाड़ दी। तो अभी कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट होती तो काम आती। एक और कैंसर रोगी की घटना है। चलिए पहले गुरुदेव ने जो कहा है वो पढ़ते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं, अब ध्यान जो है उसके लिए एक ही शर्त है कि सुबह नहा धोकर खाली पेट सूर्योदय से पहले पहले हो तो बहुत अच्छा है। नहाने की सुविधा नहीं है तो बिना नहाए भी कर सकते हैं। किसी पर बैठ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए, आसन बिछा लीजिए, किधर ही मुंह कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कोई एक ही दिशा में नहीं बैठा है, वो तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है
और शेर की खाल बिछाओ, कुशासन बिछाओ, मृग की खाल बिछाओ, उसमें बैठा है भगवान गुस्सा, जो उसके ऊपर बैठते ही मिल जाएगा। ये तो सब कर्म कांडियों के टोटके है। मेरे को इनमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। कहीं बैठ जाइए और नाम जब चालू है, आंख बंद कर लो और गुरु को आज्ञा चक्र पे देखो। अब क्या होगा उसमें? जो मैं आपको नाम बताऊंगा वो चेतन मंत्र है, एनलेटेड है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, उसमें असंख्य गुरुओं की कमाई है। मैं तो लुटाने निकला हूं दोनों हाथों से। चलिए, गुरुदेव की बात हमने पढ़ी। एक और कैंसर रोगी की घटना है। एक क्रिश्चियन औरत, उसका नाम रुक्मणी देवी है, रेलवे में हेड क्लर्क के पद पे थी। उनके गले का कैंसर हो गया था। उनको 3 बार मुंबई के हॉस्पिटल में दिखाया और दवाइयां ली, परंतु कोई राहत नहीं मिली। डॉक्टरों ने कहा अब यह 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती, घर ले जाकर सेवा करो। किसी गार्ड ने मुझे उनके बारे में बताया तो मैंने उनको गुरुदेव के आश्रम में ले गया। उन्होंने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जाप में ध्यान किया। उसकी स्थिति ऐसी थी कि देख नहीं सकते थे, गला सूजकर बहुत बड़ा हो गया था। वह सघन मंत्र जाप व नियमित ध्यान से ठीक हो गई और 5-6 साल नौकरी करने के बाद अब सेवा निवृत्त हुई है। अब उनका गुरुदेव के प्रति क्या भाव है वो ही जाने, लेकिन कभी कभी मंत्र जाप और ध्यान के बारे में पूछता हूँ तो उनका गार्ड पति कहता है कि वह ध्यान कर रही है और आज पूर्णतः स्वस्थ है। सिद्धयोग ने कैंसर को मार दिया, वो कैंसर से वो नहीं मरी। ऐसा अद्भुत ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है। जो श्रद्धा से झुक गया उसको कल्याण निश्चित है। यह एक मानवीय धर्म है जो सदगुरुदेव अपने प्रवचन में हमेशा कहते थे। वो पूर्णतः प्रत्यक्षीकरण के साथ सत्य और परम सत्य है। इसलिए मैं स्पिरिचुअल साइंस पत्रिका के माध्यम से मानव मात्र को यही राय देना चाहूंगा कि आप सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाग द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का जप व उनके तस्वीर का ध्यान करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने कभी गुरु धारण करने की नहीं सोची थी, परंतु मुझे तो साक्षात परमात्मा गुरुदेव के रूप में मिल गए। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री गुरुदेव। राम भरोसे यादव जी, 56 ईयर्स, राजगढ़, जिला अलवर। गुरुदेव की एक बात, अच्छा ये सारांश है इसका। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बड़ी ही अद्भुत और रोमांचक अनुभूति हमने पढ़ी। और जो पैर इतने लंबे समय से मुड़ ही नहीं रहा था, और गुरुदेव ने एक झटका मार के सही कर दिया। कभी कभी तो गुरुदेव की अनंत कृपा का कोई सीमा नजर नहीं आती है हमें। चलिए जी गुरु भाई, आप कंटिन्यू कीजिए आगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। ये सत्य है कि गुरुदेव की कृपा जिन पे बरसती है इतनी अपार बरसती है, और ये बात सत्य है गुरु भाई कि गुरुदेव हमेशा अपनी कृपा बरता रहे हैं। और इसी के संदर्भ में गुरुदेव एक बात कहते हैं कि पात्र उल्टा रखोगे तो कृपा कैसे मिलेगी, पात्र तो सीधा रखना पड़ेगा। तो वो बात सत्य है कि पात्र हम सीधा रखेंगे तो इतनी कृपा है कि वो प्याला भी कम पड़ जाएगा गुरुदेव की कृपा लेने के लिए। तो मैं, मेरा एक स्टाफ मेंबर है, उनकी अनुभूति बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा एक स्टाफ है, अभी वो गुरुदेव का ध्यान करते हुए उसको आज शार्प 15 दिन हो गए हैं। तो उसने गुरुदेव से मांगा था कि उसका एक्चुअली वेट का बहुत ज़्यादा गिरने लग गया था। तो उसका वेट अभी 49 पहुंच गया था, उसका वेट सम अराउंड 60 kg था। तो वो दवाइयाँ भी ले रहा था और वो बहुत डिप्रेशन और टेंशन में रहने लग गया था। फिर उसने गुरुदेव से यही मांगा था कि हे गुरुदेव, अगर मेरा वेट 55 किलो हो जाता है इन 15 दिनों में तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, और मैं आपसे यही प्रार्थना करके सिद्धियोग को अपनाता हूँ। देखिए, अपनाने वाले हम कोई नहीं है, करवाने वाले गुरुदेव हैं, पर वो गुरुदेव प्रत्यक्ष को प्रमाण देते हैं, तभी तो हम जैसी जितने भी मनुष्य हैं वो इन चीज़ों को मानते हैं। तो अभी परसों उसने बताया कि उसका वेट 3-3.5 किलो बढ़ चुका है, और उसके जो पेट में समस्याएं थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब उसने अपने आप को टोटल सरेंडर कर दिया है और गुरुदेव ने करवा लिया है। और बाकी उसका वेट अभी 3.5 किलो बढ़ गया है, विद इन लाइक 15 दिन के अंदर अंदर 3-3.5 किलो। और उसके पेट में जो भी समस्याएं थी वो खत्म हो गई है। अब वो दवाई भी नहीं ले रहा है और उसने दवाई भी लेना बंद कर दी है।
तो वो अभी बिजी है। बाकी कल उसको मैं बुलाऊंगा और बोलूंगा कि वो अपनी अनुभूति सेशन में रखे। और उसको बहुत ज्यादा बीमारी थी, मतलब वो बहुत टेंशन में पहुंच गया था बीमारी की वजह से। जय गुरुदेव। तो चलिए अब हम आगे सेशन को बढ़ाते हैं, और जो भी गुरु बहन भाई अपनी बात रखना चाहें, आपका मंच पे स्वागत है। कोई भी गुरु बहन भाई, अगर आप मंच पे आकर अपनी बात रखना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मंच हमारा सभी का है। बाकी चलिए, तब तक कोई नहीं आता, हमने अनुभूतियां भी पढ़ ली है। बाकी अगर कोई अपनी बात नहीं रखना चाहता तो सब हरि की और गुरु की ही इच्छा है। जैसा गुरुदेव चाहें, जैसा वो चाहें। मैं चाहूंगा कि गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो चला सकते हैं पॉसिबल। जी जी भाई साहब जी। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव आप भी जो है ना, आप भी जो है ना, वो राजस्थान में वो एड्स का हेड है दिनेश माथुर। यहाँ पीबी वाले भी कहते हैं जी हमारे बॉस के खिलाफ बोल दिया इन्होंने। कुलदीप जी ने कह दिया तुम दोषी होगे मरोगे। और उनके बॉस के खिलाफ यहाँ वाले डॉक्टर भी अपने बॉस की मदद कर। 10-12 मेरे चले इस पीबीएम कॉलेज मेडिकल कॉलेज बीकानेर में माइक्रोबायोलॉजी की है। वो क्या कहते बताओ अपने साथियों को, इंतजार करोगे पेशेंट एक नहीं आएगा तुम्हारे पास, हालत ही होगी तुम्हारी। रियलिटी ठीक हो रहा है, अभी इनकार तो नहीं कर सकते। दिनेश माथुर के 4-5 केस वो HIV वायरल लोड 50 से नीचे आ गया। वो तो हेड है ना, इनका बॉस है ना। अब बॉस को कहो कि तेरा केस है, तूने तो वो CD4 काउंटिंग 38 पे पहुंचा दिया था और मेरे दीक्षा लेने के बाद में 529 हो गया, रेंज में आ गया। समझे? और एक वायरल लोड और होता है, वो लास्ट टेस्ट होता है। मेरे को मालूम नहीं था ये लास्ट होता है। एक डॉक्टर अरविंद माथुर जोधपुर मेरे शिष्य है, वो भी एड्स का इलाज करते हैं, प्रोफेसर है। उनको लोगों ने कह दिया जी माथुर साहब आप क्यों नहीं बोलते हो? कहने भाई भाइयों के खिलाफ तो नहीं कर सकता, मगर वायरल लोड टेस्ट करवा ले गुरु जी। और अगर आप बिलो 50 आ गया तो फिर साइंस बोलेगी, चाहे हम बोले या नहीं बोले। तो वो 1,05,000 कुछ का वायरल लोड था उसी दिनेश माथुर का, वो तो बिलो 50 आ गया। और दिनेश माथुर बोलता क्यों नहीं है? मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। ईमानदार से छाती पर हाथ रख के कहो कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जनता को गुमराह क्यों? मुझे कहते हैं ये गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह कर रहा हूं कि ये रिजल्ट बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, डॉक्टर गुमराह कर रहे हैं दुनिया को। मैं नहीं कहना चाहता था ये बात, मगर वो हठधर्मी कर रहे हैं, अब तक हठधर्मी कर रहे हैं। और 6 जनवरी तारीख रखी है, तब तक एड्स के पेशेंट मरो भले। फैसला तो तुरंत होना चाहिए था, तुमको उसी दिन हाजिर होकर जवाब देना चाहिए था कोर्ट में। 6 जनवरी को कोर्ट में आएंगे डॉक्टर लोग, जितना चाहे भरो। तो क्या स्थिति है, फैक्चुअल पोजीशन है। और मैं नहीं रुकता तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। आज बता दूं आपको, मैं जिस धर्म का प्रचार कर रहा हूं वो शैव धर्म है। मैं एक शैव का शिष्य हूं। इस देश में किसी की ताकत नहीं मेरी इस प्रोग्राम को रोक ले। समझे? और जब तक जीऊंगा ये दीक्षा का प्रोग्राम चलेगा, जब तक देश में रहूंगा। समझे? अगर बाहर गया तो महीने 20 दिन के लिए वापस ही आ जाऊंगा। उनको यहाँ आना पड़ेगा, एड्स मिटानी है तो, नहीं तो बैठे रहो अमेरिका। इस रुपये के सामने डॉलर को झुकना पड़ेगा, ये आप देखोगे। मैं सेंटिमेंटल आदमी नहीं हूं। मैंने रिजल्ट देख के ऐलान किया है। मैं एड्स मिटा दूंगा इसलिए आएंगे नहीं, मैंने एड्स मिटा दिया इसलिए आएंगे। तो इस प्रकार अब वो मानसिक तनाव खत्म। डॉक्टर क्या करते हैं, नशे की दवाई देते बेचारे।
वो जब तक नशा रहता है, तनाव खत्म, बीमारी खत्म, वो नशा उतरते ही वो वैसी की वैसी हालत। तो मेंटल टेंशन से रिलेटेड रोग वो ठीक नहीं कर पा रहे, एक भी, नॉट ए सिंगल वन। अब नशा तो हम भी देते हैं, योग का नशा, योगी योग हम भी, नशा तो हम ही देते हैं, मगर हम देते हैं राम के नाम का नशा, जो कभी उतरता नहीं। वो तो मैटर वाला नशा था, उतर जाएगा, ये स्पिरिट का नशा है। समझे न समझे? इस संबंध में नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, दिन भर पियो, रात को सो, सुबह नशा साथ, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कबीर साहब कहते हैं नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन से उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम बताऊंगा उसको आप निरंतर जपोगे तो आपको एक मादकता आ जाएगी, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टरों की भाषा। और पहले पहले तो नहीं मानते थे, अब तो चुप हो गए, तो बोलते नहीं। अब तो पुलिस वालों की आड़ में रोकने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों कहते हैं तुम रोको, क्यों तुम आके रोकते क्यों नहीं हो? पुलिस के क्यों ला रहे बीच में? फैसला तो आपने हमने करना है, भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान का फैसला होना है। पुलिस फोर्स का सिर्फ लेना ही देना नहीं है। कौन सा डाका डाल लिया, कौन सा क्राइम कर दिया। और अखबार न्यूज थी, मेरे को लगे वो उस अखबार में क्या छपा, कहता है साल भर में भारत से एड्स खत्म कर दूंगा, ये बुरा काम करूंगा क्या है? इसके लिए रोक लगा दी, नहीं कर सकता एड्स खत्म। 5 महीने लेट कर दिया। मैंने भी कहा चलो इनका कानून है, देश देश रहते हो तो इनका कानून मानना पड़ेगा। अब पुलिस ने कह दिया जी ये दोषी नहीं है, तुम दोषी हो, तुम झूठे हो। एक अखबार में लिख दिया, झूठा कह दिया। तो अब वो नाम जो बताऊंगा वो आपको जपना है हर समय। वो जपोगे उससे एक नशा आ जाएगा, हैं? और फिर 24 घंटे नशे में रहोगे, चिंता फिक्र चिड़चिड़ापन दुख कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे। उससे रिलेटेड सारे रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन, सब ठीक हो जाता है। जहाँ इंसुलिन ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिक शॉक फेल हुए वो सैकड़ों केसेस क्योर हो गए। मैंने डॉक्टर कहा जी यहाँ इलेक्ट्रिक अंदर वाली वो चुंबक है ना, उसको चेतन करो, बाहर वाली तो इसके बहुत मजबूत है, अंदर जाएगी नहीं इसकी रेज। बोलते नहीं बिल्कुल। मेरे शिष्य हुआ कहते हैं क्या करें। एक डॉक्टर आया बीकानेर का, आजकल वो अजमेर है, रामकरण चौधरी, कैंसर का हेड था। मेरे को जी ठीक कैसे होता है? मैंने कहा जी आप ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो कारण नहीं पता कैंसर का कारण क्या है, जड़ क्या है। कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनको आदेश मिलता है किसी सत्ता से कि आत्महत्या कर लो, और टिश्यूज मर जाते हैं, फिर गल जाता है शरीर, आदमी मर जाता है। मैंने कहा फिर हमारा वाला अड़ंगा सुन लो डॉक्टर साहब। वो मेरे घर भी आया डॉक्टर बेचारा। तो मैंने कहा पूरा ब्रह्मांड जब अंदर है तो देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है, बाहर तो कुछ नहीं है ना। तो मैंने कहा एक आदमी ने किसी कारण से इस जन्म के कर्मों से या पूर्व जन्म के संस्कार से कोई दानव पैदा हो, प्रभावी हो गया। पैदा तो क्या है अंदर, वो ताकतवर हो गया। दानव का तो काम है मारना, शैतान तंग करना, उसने मारना शुरू कर दिया। उसको आप कैंसर कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, ब्लड कैंसर कह दो, कुछ भी कह दो, एड्स कह दो। और जितना प्रभावशाली शैतान अंदर पावरफुल हुआ है उतना ही असर दिखाएगा। कोई थोड़ा बहुत कष्ट देगा, कोई मार ही देगा। एड्स जैसे हेपेटाइटिस बी, ब्लड कैंसर मार देते, मगर देवता भी तो अंदर बैठा है उसी में। पूरा ब्रह्मांड अंदर है, तो दानव प्रभावी हो गया तो देवता भी है उसी में है ना। किसी विधि से उसके देवता को चेतन कर दिया जाए, उसे पावरफुल बना दिया जाए। वो तो राक्षस से ज्यादा ताकतवर, वो कहेगा इसका कहना मत मान, और टिश्यू गलने मरने बंद हो जाएंगे, गलने बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो कहने लगे फिर तो कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ यही बोलोगे भाषा। उसके बाद मैंने जोधपुर में बोलना शुरू कर दिया कि ये कैंसर जो है इसको मारा जा सकता है, मगर मारना आपको पड़ेगा। मैं तो तरीका ही बताऊंगा। पहले एक फड़ौदी के बोरा जी आए,
बॉम्बे से आए, शेयर मार्केट में काम करते थे, उनको ब्लड कैंसर है, हेपेटाइटिस बी दोनों। आए डॉक्टर अरविंद माथुर के पास गए, वो तो मेरा चेला है। उसने कहा बॉम्बे चलेगा, या इलाज नहीं है इसका। उसने कहा मैं तो बॉम्बे से तो आया हूँ डॉक्टर साहब, और मेरे प्रोग्राम में आ गया कहीं इस तरह से। मैंने वो नाम बताया, जपना शुरू कर दिया। आप ताज्जुब करोगे, 22वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आ गया। कहाँ चला गया ब्लड कैंसर? आज वो आदमी जिंदा है, जोधपुर में बैठा है। जो जयपुर भी गया था, कुलदीप जी गया था ना, वो बोरा जी पड़ोदी के। अच्छा, जब डॉक्टर से ने कहा जी ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव लाओ, बोरा जी ठीक हो गए तो बॉम्बे चले गए वापस। अब वो कंप्यूटर ने ले लिया दलालों की जगह, इसलिए वापस जोधपुर आ गए। तो बोरा जी को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बोरा जी एक रिपोर्ट और करवा के भेज दो, ये डॉक्टर कहते हैं पॉजिटिव है, इसी आदमी के नेगेटिव लाओ। तो उसने कहा गुरु जी बात साफ है, मेरा तो फ्लैट बिक गया, सामान बिक गया, इसकी टेस्ट लगेंगे 5000 रुपया, तो मेरे पास नहीं, आप भेज दो, मैं टेस्ट करवा दूँ। मैंने कहा मैं जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ भाई, न तेरे पास है न मेरे पास। नेगेटिव आज नहीं हुई, आदमी जिंदा है, 8 साल पहले की बात है। विज्ञान वाले वहां जाकर देखते क्यों नहीं? वो आया था, इस दिनेश माथुर के पास आया था, जयपुर आया था। उसने छाती ठोक ठोक कहा कि मैं जिंदा क्यों हूं, इस बात की मुझे जवाब दो। तो इस प्रकार मेंटल टेंशन से रिलेटेड सारे रोग खत्म। अब नशा छूटता है, वो भी एक ठोस दर्शन पर। गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते मन भरता ही नहीं है। लेकिन समय हो गया है हमारे सेशन का। हम इंगलू भाई को मंच पे बुलाते हैं और ये सेशन श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की, कल के अवतार की जय हो। जय हो दादा गुरुदेव की जय हो। जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो।